श्रीमद् भागवत भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। ये जो श्रीमद् भागवत पुस्तक देखते हैं, ये क्या है? भागवत भगवान स्वयं श्री कृष्ण जी के साथ पुस्तक रूपी शरीर है। एक समय की बात है, नारद जी शौनक जी आपस में बैठे हुए थे और यहां पे सवाल करते हैं कि हे नारद जी को कहते हैं शौनक जी की, नारद जी ये बताइए, जब कलयुग बीतेगा तो मानव ना ही पुण्य कर पाएगा, ना ही पाप में लीन रहेगा मनुष्य। पुण्य के लिए सोचना पड़ेगा, बहुत सोचने पर मानव पुण्य कर सकेगा। उस समय के मानवों का, मनुष्यों का जब जीवन रहन सहन बिगड़ जाएगा तो कैसे पुण्य मिलेगा? तो भगवान नारद जी कहते हैं कि जहां जहां भी यह भागवत शास्त्र रहेगा, जिस घर में रहेगा, हाँ, तो वहां पे मेरा साक्षात शब्दमयी मूर्ति होगा। शब्दमयी मतलब इसमें जो लिखे हुए अक्षर हैं, क्या अक्षर? तो यही अक्षर है नाम का। श्री राम जय जय राम, राधे कृष्णा सीताराम। तो ये शब्द जो है भगवान के नामों का, ये क्या है? शब्दमयी मूर्ति है। यह भगवान का वांगमय स्वरूप है। वांगमय मतलब समझते हैं? आप जो बोलते हैं मुख से भगवान का नाम, वही वांगमय रूप होता है। और इसके कहते हैं भागवत के पठन, पढ़ने से, श्रवण सुनने से, दर्शन करने से मनुष्य का मन निर्मल होता है। यहाँ पे जितने आदमी बैठे हुए हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, कथा सुनते हैं, भजन करते हैं और उनको पुकारते हैं, इससे आपका क्या होता है? मन, जो आपका मन में कलमश है, कलमश मतलब होता है कलयुग के दिया गया, तो वह नाम से, स्मरण से, कीर्तन से पवित्र हो जाता है। और जब आपका मन निर्मल होता है तो उसमें भक्ति का उदय होता है। उसमें क्या होता है? भक्ति का उदय होता है। कहते हैं भगवान भक्त की आत्मा है। भगवान क्या है? भक्त का भक्त का आत्मा है। तो कैसा हमें भक्त बनना चाहिए? जो हमारे भगवान आत्मा में वास करे, तो भक्ति करना चाहिए। भक्त के मन में भक्ति का वास होने से परमात्मा का दिव्य दर्शन स्वरूप होता है। और जब दिव्य दर्शन स्वरूप होता है तो हमारे जगत के लिए, कल्याण के लिए, हमारे जगत के कल्याण के लिए सनातन धर्म आधार स्तंभ है। क्या है? आधार स्तंभ है। वही भगवान सनातन धर्म का आधार है। जोरदार ताली होना चाहिए कि हमारे धर्म का आधार भगवान सत्य है। और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से मन शुद्ध होता है, और मन पवित्र तो चरित्र जीवन भी पवित्र होता है। आज हमें भागवत संदेश देता है कि आज हमें मन में बैठे हुए कंसों को मारने की जरूरत है। किसको मारने की जरूरत है? हमारे मन में जो कंस बैठा हुआ है उसे मारने की जरूरत है। और अगर उसे हम मार दिए तो क्या हो गए? हम भगवान श्री कृष्ण के परम दास हो गए। जोरदार ताली होना चाहिए।